Hello everyone. This morning again we have a top ranker students like sharing her journey with you all, motivating you, inspiring you to become top ranker like her in NEET MDS exams in future. We welcome Dr. Tanya, BDS graduate from Kalinga Institute of Dental Sciences, Bhubaneswar, Odisha, and she bagged 209 All India rank in NEET MDS 2024. Heartiest congratulations once again, Dr. Tania, from myself and every team member of BDS to MDS app. Congratulations, Peter. Thank you, sir. You have Thank you, got a ma'am. very great rank, and it is actually, impossible for many. For many students, they think ये rank not possible. I can't do it. I am not made for आप it. बताओ आपके शब्दों में म- कैसे होता है यस ये सर। मैजिक कैसे तक क्रिएट कैसे होता है? किया है बेटा? यस सर। सर एक्चुअली मैंने तो इंटर्नशिप के टाइम में ज्वाइन किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने इंटर्नशिप के बाद ज्वाइन किया था। इंटर्नशिप में ज्वाइन किया मैंने। क्लासेस वगैरह किए थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं कर पाई थी मैंने इतना पढ़ाई में उस वक्त ध्यान नहीं दिया। बट जब इंटर्नशिप के टाइम खत्म होके मैं आई तो मार्च पे, मतलब जनवरी फेब था मेरे पास 2 मंथ्स। मार्च में जो एग्जाम था उसके लिए तो मैंने उस टाइम पे पढ़ाई की, 2 मंथ्स मैंने पढ़ाई की एंड फिर एग्जाम दे दिया उस टाइम पे। तो मुझे 4000 रैंक आए मेरा, 4000 में। तो आई वाज लाइक कि मैं और एक और साल में करूं कि नहीं करूं, मुझे थोड़ा सा था हेजिटेशन। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ, वो इतना भी मुश्किल नहीं लगा था मुझे, मैंने एग्जाम दिया था तो ऐसा लगा था कि आई कैन डू इट। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक साल में अपने आप को एक और मौका दूंगी, ऐसा बाद में मुझे रिग्रेट नहीं करना कि मैंने एक साल कर ली थी तो शायद मैंने उस वक्त अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, तो अच्छे से पढ़ाई करके एक साल में दूंगी तो मुझे रिग्रेट नहीं करना था वो। तो फिर मैंने ज्वाइन किया एंड फिर मैंने क्लासेस वगैरह करने लगी मैं, बट फिर लाइव बीच में थोड़ा क्लासेस मैंने, अटेंड कर रहे थे आप? सर मैं लाइव भी क्लासेस? उतना नहीं कर, सर अच्छा। मैंने शुरू शुरू में थोड़ा किया था, उसके बाद मेरे से नहीं हो पा रहा था हम्म, क्योंकि आई एम नॉट रियली अ नाइट पर्सन मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। मेरे से रात हम्म, से, मतलब रात में मेरे को इतना समझ में नहीं आ पाता है कि क्या हो रहा है। मैं हम्म, मॉर्निंग में रिकॉर्डेड देखती थी एंड मैं अच्छे से समझ के देखती थी। वो इवन इफ 4 आवर्स का रिकॉर्डिंग रहता था, मुझे 5-6 घंटे लग जाते थे उसको पूरे अच्छे से समझ के देखने में। इसलिए मुझे नहीं समझ में आया, मैंने उसे बैक किया, फिर से देखा, अच्छा ये है, ये कॉन्सेप्ट है। उसमें मैंने एक, मतलब एक रिकॉर्डिंग भी देखी तो उसको कंप्लीट अच्छे से समझ के देखना है मुझे, इसलिए मैंने वो वैसा मैं करती थी। एंड फिर बीच में बहुत ज्यादा थोड़ा मेडिकल इश्यूज घर में आ गए थे मेरी मम्मी का। तो 2 मंथ्स तो काफी डिस्टरबेंस हुआ मेरा, फिर बहुत सारा बैकलॉग्स रह हो गया था, फिर मुझे लग रहा था कि सब लोग कितना आगे निकल गए हैं, मेरा अभी इतना सारा बचा हुआ है। तो उसमें हम्म, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मेरे पास टाइम है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैम बोलती रहती थी कि बेटा यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन स्टिल डू इट। तो मुझे वो चीज लगती थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास है अभी टाइम। तो फिर इसलिए मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं और हम्म, फिर मैं करती रही करती रही करती रही। बट फिर भी मेरा फेब्रवरी के टाइम पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था मेरा, फेब्रवरी एंड हम्म, मार्च में। मेरी मम्मी को एक रेयर डिजीज डायग्नोज हो गया मैम, HSP मैम। तो ओके। तो इट वाज, मतलब उस वक्त तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। फिर मम्मी आईसीयू में भी चली गई थी, उनका बहुत डिफिकल्ट टाइम था उस टाइम पे। मैं नहीं, मतलब हम्म, पढ़ाई पे तो बिल्कुल फोकस नहीं हो पा रहा था मेरा, मेरे को लग रहा था मेरा एग्जाम भी आने वाला है, मैं दूंगी कि नहीं दे पाऊंगी, वैसा मेरा सिचुएशन था। बट फिर भी हम्म, मैंने, फिर मम्मी का इम्प्रूवमेंट हुआ तो मेरे पास 1 मंथ था उस टाइम पे। मम्मी का इम्प्रूवमेंट हुआ तो थोड़ा सा रिलीफ लगा मुझे, तो फिर मम्मी, हम्म, मेरी बहन भी आ गई थी तब। तब मेरे पापा मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट किया कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, हम लोग हम्म, इधर देख लेंगे। तो हम्म। इसलिए फिर मैंने, फिर उस वक्त तो मैंने पूरा जो पढ़ाई की अच्छे से पढ़ाई की एंड फिर आ गया। और बेटा आसान तो नहीं है ये। अभी मम्मा कैसे है? अभी वो मैम, अभी वो काफी वीकनेस हो गया था बिकॉज काफी बहुत सारा प्रॉब्लम्स
उस टाइम पे हो गया था, वो बहुत वीक हो गई थी, बहुत ज्यादा। हम्म। उन्हें वॉक करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अभी हम्म। थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, बट हम उन्हें खाने डाइट वगैरह अच्छा रख रहे हैं कि अब वो खा खा के थोड़ा सा अच्छे से उनका रिकवर हो अच्छे से हेल्थ। उन्हें कैसा लगा आपका रिजल्ट? खुश हो गए होंगे वो मैं तो बहुत वो ज्यादा। बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी कि उनको लग रहा था कि पता नहीं कैसा कर पाएगी, क्योंकि घर में काफी डिस्टरबेंस आ गया था उस टाइम पे। तो वो बोले कि बेटा जैसा भी था तुमने मतलब तुम लेके आ गए हो। बेटा आसान तो नहीं रहा होगा ना, मम्मा को ऐसे देखो, रोना भी नो आता है, फिर मैम। पढ़ाई भी है। यस मैम। तो क्या यस कैसे मैम। करते थे, ये ट्रांजिशन कैसे होता था? मैम एक्चुअली उस टाइम पे मेन क्या था कि मैं मेरे को दो चीजें नजर आ रही थी कि एक मेरी मम्मी है और एक मेरा पढ़ाई है। तो मैं उस वक्त देख रही थी कि मेरे लिए अभी है कि मेरे को मम्मी को सही करना है, क्योंकि पढ़ाई अगर मैं नहीं भी दे पाई तो मैं शायद ऐसा नहीं है कि इट विल बी द एंड फॉर मी। हम्म। इसलिए मैंने उस वक्त मम्मी का देखा, फिर उस वक्त मम्मी का जब इम्प्रूवमेंट हुआ तो उसमें मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला, लेकिन तब भी मेरे पास टाइम इतना नहीं था। हम्म। काफी मैं मतलब काफी उतने दिन एक मेरा चला महीना गया था। पढ़ा है। बिल्कुल बेटा। पढ़ाई के बच्चे 4-4 महीना पढ़ रहे हैं, आपका उसमें यस से दो मैम। महीना पर ये आपने अच्छी बात कही कि आपने एटलीस्ट प्रायोरिटाइज किया, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें यस से भी मैम। आपने 1 और 2 रखा। यस मैम। गुड बेटा, उससे फिर क्या होगा ना बेटा, दुख कम हो जाता है। अगर आप सपोज नहीं भी पढ़ पा रहे हो या नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट आपको फील कम होता है कि ठीक है, आई एम यस माई, मैम। मेरी प्रायोरिटी मम्मा। वेरी गुड बेटा, योर मॉम इज वेरी लकी। थैंक यू मैम। एंड फिर मैंने वैसे ही किया। फिर मैं एक एक चीज करती थी। मैं जब मेरे पास 1 मंथ था तो मैं सोने से पहले मैं अपने आप को बोलती थी कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एंड मैं डेली ये काम करती थी एंड मेरे लिए वो बहुत हेल्प हुआ, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल हेल्प होता है बेटे, सर बताएंगे सबकॉन्शियस माइंड। सर पढ़ रहे हैं एक बुक जिसकी 2 पेज ही पढ़ा है सर ने। नहीं, 2 chapters। 2 चैप्टर, चलो, है ना। इन मैम स्पीड इज वेरी स्लो। इसके बाद तो मैंने भी एक बुक खरीद ली है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मुझे Same, वो बहुत same. I am इंटरेस्टिंग है। also reading. नहीं बिल्कुल बेटा, एंड ही हैज इवन हेल्प मी टू डू ऑल दिस सबकॉन्शियस वाला पार्ट। See, it's like यस उसके मैम। 2 पेज पढ़ो and start applying to your brain. I यस tried सर। like छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, जैसे उसमें लिखा है आपने पढ़ाई होगा स्टार्टिंग में, हम्म। अब टाइम यस सर। सोच यस। के सो कि इतने बजे उठना है मुझे, तो बॉडी उससे पांच तो मिनट पहले ही उठा देती है आपको। यस सर। यस सर। अलार्म की जरूरत नहीं है। तो यस ऐसे सर। बहुत सारी चीजें हैं, वी डिस्कस व्हेन एवर वी गेट टाइम ऑन दिस। She reads some other book, I read some other, and then we exchange. Point is, I read fast. I read in 1 week maximum, the big book, and he will take months. Now it's not finished. मेरी एक किताब को 1 महीना 2 महीना लगता है, तब तक ये 5 खत्म कर चुकी होती है। बस यही फर्क है। And beta, what were the subjects जिससे you were very afraid of? कि ये नहीं होगा, मैम ये मुश्किल है। मैम सबसे ज्यादा आई वाज वरीड अबाउट फार्माकोलॉजी। आई डोंट नो हम्म। व्हाई, मतलब मेरे से वो हो ही नहीं रहा था। मैं उसे मतलब मैं जब पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, बट मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मुझसे सॉल्व नहीं होते सॉल्व थे। नहीं होते। हम्म। तो फिर मैम आपने जो क्लासेस वो स्टार्ट की फार्मा की, तो मैंने वो मैं करती थी। मैंने उसे बहुत बार पढ़ा है मैम। मैंने मैंने एसआर के ड्रग ऑफ क्विज। मैम ओके। एसआर के भी देखा, दोनों किया मैंने, क्योंकि मुझसे फार्मेक हो नहीं रहा था। No, SRK I made for this only बेटा, because फार्मैक नहीं होता था। So when I recorded SRK ना, मुझे लगा कर सकते हैं, हो सकता यस है। मैम। यस मैम। मैम उससे मुझे हेल्प हुआ था क्योंकि मैं वो पढ़ती थी। मुझे फिर उसमें ड्रग ऑफ चॉइस का मैंने पूरा अच्छे से चार्ट वार्ट बना लिया था, एक पेज में लिख लिया था। मैं उसी को देख देख के रिवाइज करती रहती थी, तो उससे मुझे काफी हेल्प हुआ। टॉप रैंकर्स ने यही बोला है, बिकॉज ऑफ क्विज एंड एसआरके फार्मैक बिकेम रिकलेक्टिव, मतलब याद रहने लगी। आई थिंक हाँ यू यस वेंट सर। इनटू सबकॉन्शियस माइंड ऑफ एवरीबॉडी। नहीं हाँ, बिकॉज दैट वाज माय बार बार। पॉइंट कि मुझे करना है एसआर के। फार्मैक का डर नहीं रखना है बच्चों को। फार्मैक हो गया, मेडिसिन हो गया, बात तो हो गया, डर नहीं रखनी। पेपर में बिना डरे जाएंगे तो दे डू। डेंटल तो यू ऑल आर वेरी गुड एट। डेंटल यस। समहाउ पीपल आर गुड एट। यस मैम डेंटल का मुझे इतना ज्यादा टेंशन नहीं था। मुझे मेडिकल सब्जेक्ट्स के थे का था टेंशन, और मोस्टली फार्मेक का था थोड़ा। हम्म।
एंड बेटा पेपर जब दिया तो कैसा मतलब लगा था पेपर? हाउ वाज द मैम पेपर? एंड मैम टाइम टेकिंग लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कि यार इतना टाइम अभी इतना जल्दी कैसे जा रहा है टाइम। मैं कर रही हूँ एंड ऐसा लग रहा था टाइम वाज गोइंग वेरी was फास्ट। lengthy, little lengthy this time. यस बेटा मैम। बात बताओ, हाउ मेनी यस क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस? पर करते थे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, या सिर्फ नोट्स पे ही ध्यान रखा आपने? मैम मोस्टली मैंने नोट्स में ध्यान दिया। एंड जब मेन क्या है, मैंने एक चीज, मैंने जब मेरे पास 1 मंथ था तो उस टाइम पे मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस 10 इयर्स पूरे सॉल्व किए। उस टाइम पे मैंने नोट्स भी किया प्लस पास्ट 10 इयर्स मैंने पूरे सॉल्व किए। जो मुझे नहीं आता था मैंने उसको रिवाइज किया। एंड जो लग रहा था कि मैं मेरे को आंसर आ भी रहा है बट फिर भी मैं भूल रही हूँ वो टॉपिक, तो मैंने उसको फिर से रिवाइज किया। तो वो चीज मुझे हेल्प कि मैंने वो वेरी। इतने बार रिवाइज उसमें कर लिया था उसमें। और बाकी टेस्ट पहले दिए तो बेटा? हाँ हाँ यस बेटा मैम बताओ, टेस्ट दिए थे। क्या मैम कह रहे पहले थे? मतलब मैम मैं वो बोल रही थी कि पहले भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करती थी। जब मेरी इच्छा हुई कि आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। ओके। एंड पीवाई क्यूज वगैरह सब करके गए थे बेटे? यस मैम PYQ कुछ सब बचा करके था? गई थी। कुछ कुछ था मन में कि ये नहीं किया है मैंने, अब अगर इसमें से आ गया तो बस हो गया? मैम मतलब अब होल सब्जेक्ट तो नहीं कर पाई थी मैं। एक दो सब्जेक्ट का थोड़ा बच गया था, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट चीज देख लिए थे कि कम से कम इम्पोर्टेंट जो चीज है वो कम से कम मैं देख लूं। क्योंकि हम्म ये मुझे ये आई थिंक जैस्मिन मैम ने कहा था या मैंने कहीं से सुना था कि एक भी सब्जेक्ट अगर आप छोड़ के जाओगे तो फिर वो मतलब आपका हम्म। फिर आप वही हो जाएगा कि आपका होगा कि नहीं होगा। पर बेटा इसे फिर भी मैंने आपके पास टाइम नहीं था एंड स्टिल किया आपने ये ये सब? मैं यस मैं फास्ट रीड कर लेती हूँ। इससे मुझे 1 घंटे में मैं बहुत सारा पढ़ लेती हूँ। वेरी बेटी गुड, यू वो आर है लाइक कि मी। एडवांटेजेस है। यू आर यस लाइक मैम। मी। यस मैम। Like, seriously, hats off to your ट्रू। inner strength, and you knew क्या आप you are good at what thing, like हम्म reading fast, and you utilize that time very wisely. आपने यस सर। एडवांटेज लिया, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया एंड उस स्ट्रेंथ को पूरा हम्म यूज करके इस 1 साल की प्रिपरेशन जर्नी में झोंक दिया पूरा। यस लोगों को सर ना सर मैंने सालों लग जाते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करने में, एंड आपने इतनी यंग एज में अपने आप को एक स्पिरिचुअली एनलाइटन किया हुआ है, दैट्स रियली कमेंडेबल। थैंक यू सर। सर एक्चुअली मेरे मम्मी पापा इज मतलब मैं चाइल्डहुड से ही उनने ऐसा ट्रेनिंग करके रखा है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, रात में आप नहीं ज्यादा लेट तक। इवन मेरा एग्जाम भी होता था स्कूल टाइम में तब भी वो मम्मी बोलती थी तुम सुबह उठ के पढ़ लेना अभी सो जाओ, तुम सुबह उठ के पढ़ लेना अभी बहुत सो अच्छी जाओ। बात। नहीं बहुत अच्छी बात है तो बेटा। मेरी मम्मी भी ऐसी हैं दैट्स पर हम ऐसे आइडियल, नहीं है। आइडियल वे ऑफ लाइफ है। हम लोग बिगड़ गए हॉस्टल जाके एक्चुअली। बिगड़े या फिर मुझे तो बिगड़ा ही कहूंगा मैं कभी तो। तक लगता है बिगड़े हैं या मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि रॉन्ग कंट्री में ही पैदा हूं मैं। यूएस से टाइमिंग फॉलो होता है मेरा। मैम वो सुबह एक्चुअली मेरी मुझे एनर्जी मतलब लो। मैम वो हो एक्चुअली बढ़ ही जाता है क्योंकि मैं पहले और जल्दी सोती थी, फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई का बढ़ता गया तो फिर आप थोड़ा बढ़ ही जाते हैं मैम आवर्स फिर बढ़ अरे जाते हॉस्टल हैं। में तो मुझे याद है ऐसे होता था, अच्छा भला अगर 11 बजे सोने की तैयारी भी कर रहे हो ना, 11-12 बजे भी हम्म कोई ना कोई रूम में आ जाएगा, क्योंकि जीडीसी इज नेक्स्ट टू बीटी, बॉम्बे का सीएसटी स्टेशन। तो 12 बजे यस दो सर। फ्रेंड्स आएंगे, चलो यार कॉफी पी के आते हैं, चाय पी के आते हैं, तो चल, मतलब सबके साथ जाना बाहर जरूरी हो जाता है। ऐस सोना भी है ना, एक ऐसी आदत पड़ गई थी, सोने से पहले भी चाय पी रहे हैं हम लोग। एंड वही ही कंटिन्यूज। आज भी ये पता नहीं है, वो छूटता नहीं है लाइफ में इतनी जल्दी। बट विल ट्राई टू अडॉप्ट योर पेरेंट्स का, बेस्ट योर पेरेंट्स थैंक यू। का कर दिया। should be the time for quiz then because interns होते हैं, उसकी वजह से we have to get up at late at night, यस है मैम। ना? तो what मैम should be इसलिए the मैं ideal time? यस मैम। क्या टाइम रखना चाहिए हमें क्विज का? हमने बहुत सोचा मैम था वो। एक्चुअली मैम आपका एक्चुअली आप सही सोच कि रात के मोस्टली अगर लोगों को देखा जाए जनरल पॉपुलेशन तो उनका यही टाइमिंग है, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोलना मेन चाहूंगी प्रॉब्लम बिकॉज हमें यही आती है ना, मैक्सिमम इंडिया के मैक्सिमम इंटर्न्स हमारे पास पढ़ते हैं, पर बेटा हाँ ये and उनका तो उनके लिए हमें लेट करना क्लासेस भी हम शाम हाँ को कराते हैं, यस इसलिए अब क्विज या यस तो सुबह हो, ग्रुप में आपको याद होगा डालते थे सुबह 7 o'clock क्लास करनी है, हाँ आधे यस आधे हाँ नो आधे ना। कोई
बट हाँ, इट डज इसलिए टेक अ टॉल ऑन आवर हेल्थ. लाइक yesterday यस मुझे मैम रात तक मैं जागी हूँ, इंटरव्यूज थे, तो मैं आज सुबह नहीं उठ पाई. So today पिछले I am thinking 5 दिन से वी आर डूइंग इंटरव्यू टिल 12 o'clock इन द yeah, नाइट। so I am thinking we need to change. और So उससे क्या हो गया, हमारी नींद उड़ी पड़ी है 5 दिनों से। पर नहीं डॉक्टर तानिया, इट्स रियली गुड टू हैव लाइक दिस रूटीन व्हाट यू हैव, इट्स द आइडियलिस्टिक वे ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ। true. नो डाउट यस you'll always be यस सर healthy, wealthy and wise with this advice True. of your थैंक यू parents। थैंक यू So Dr. Tanya, क्या कहना चाहोगे for your batchmates, for your juniors, for anyone who's watching this interview? Okay, is it मैम possible to do it? And if yes, यस what मैम should इट they इज do? मैम इज इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन हु इज डिटरमाइंड कि उनको करना ही है। अगर वो उनके अंदर एक बार भी किसी के अंदर आ जाता है कि दे कैन डू इट, दैट दे कैन डेफिनेटली डू इट। बस Hmm. एग्जाम के पहले पैनिक नहीं करना है, क्योंकि मेरे अंदर Hmm. था कि मुझे पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर मैंने पैनिक किया तो गया एग्जाम मेरा। इसलिए Hmm. मुझे था कि पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो उनको आने तो देना नहीं। अगर सोच रही हूँ नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा मैंने सोच सोच के ही काम किया है। एंड Good. यही मैं बोलना चाहूंगी कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आपने साल भर पढ़ाई की, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है, साल भर पढ़ाई की है। उसके लिए आपको बिलीव करना है कि आपने पढ़ा है, वो चीज आपको आता है, आप कर सकते हो। मैंने वही सोच के ही ये काम मतलब पढ़ाई करके मैंने किया है। और एक बेटा जो बच्चे बोलते हैं हमें याद नहीं आ रहा है, एग्जाम में आ जाता है ना याद सब. यस मैम यस मैम बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब आप एग्जाम में होते हो, मतलब मुझे डिफरेंस समझ में आया जब मैं टेस्ट सीरीज दे Hmm. रही हूँ एंड एग्जाम हॉल में हूँ। टेस्ट सीरीज में मुझे ऐसा मैं भूल जा रही थी टेस्ट सीरीज में, बट एग्जाम Hmm. हॉल में ऐसा लगता है एड्रेनलिन इज रिलीजिंग तो मुझे वो बिल्कुल याद आ रहा है कि हाँ यहाँ मैंने ऐसा पढ़ा तो था। हाँ सब तो नहीं हो डॉक्टर गया। रमेश, जैसे पहले वी यूज टू बी प्री ह्यूमंस, सो तब एड्रेनलिन आता था जब शेर आता था. अब सेम थिंग आता है जब एग्जाम आता है. सो यस ऑब्वियसली शेर से भी बचते थे, एग्जाम में भी बच जाते हैं. यस मैम True. Dr. Tanya, you are coming from a private college. Hmm. Environment यस in सर private college and many other government colleges are different on multiple डिफरेंट aspects. यस आपको सर। कॉलेज में फीलिंग आई थी आपको कभी कि ये गवर्नमेंट रैंक निकालना मुश्किल है, या एक एनवायरनमेंट मिला जिससे कि यू लाइक यू गॉट प्रोपेल्ड कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट रैंकर ही बनना है आगे जाके? सर कॉलेज के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मतलब मैं कर रही थी कॉलेज लाइफ में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे एमडीएस करना है तो गवर्नमेंट से ही करना है, प्राइवेट से नहीं करूंगी मैं। Hmm. उस टाइप की फीलिंग आई थी। एंड उसका हाँ सर सही बोल रहे कि एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, बट मैं थोड़े से क्वाइट टाइप ऑफ पर्सन हूँ, तो मेरे इतने ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, 2 to 3 फ्रेंड्स ही है मेरे। तो इसलिए मेरा कभी माइंड इधर उधर नहीं जाता। मेरे जैसे मैं हूँ वैसे मेरी फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तो बात ही नहीं होती, हम साथ बैठेंगे. यू आर यस सर सॉर्टेड जैसे कि वेल एक्चुअली। यस सर जैसे डॉक्टर तनुष्का है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा कांटेक्ट नहीं है, मैं मतलब वो मिलती मुझसे उससे भी मेरी फ्रेंडशिप है। बट हाँ वी आर नॉट दैट मच क्लोज फ्रेंड्स, बट वी आर इन कांटेक्ट। हाँ बात किया कैसी चल रही है पढ़ाई, एंड उस टाइप से हम लोग फ्रेंड्स। शांत बच्चे हो आप. यस बेटा फिर तो आप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करोगे, मैं तो डबल बोलती हूँ. और सच बता. मैम एक्चुअली एक शांत ही होना चाहिए ना, अगर 2 लोग बोलेंगे फिर तो किसी को कौन सुनेगा। हम दोनों में से आपको कौन शांत लग रहा मैं है? मैं हूँ शांत. आए. जो बोलता है ना वो तो हो ही नहीं सकता ना हाँ, शांत। शांत हूँ. जि, जिसने इसका जवाब दिया वो शांत नहीं था मैं हूँ. इस क्वेश्चन। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि मैं शांत हूँ. यू नो लाइक हम लोग कभी कभी माय डॉटर एंड माई सेल्फ वी डू अ टेस्ट कि शी सेज कि मुझे एक कुछ लेना है, ये करना है, हम कहते हैं इफ यू कैन स्टे क्वाइट फॉर 1 मिनट वी विल डेफिनेटली गो एंड टेक दैट थिंग फॉर यू। एंड शी इज ऑलवेज लूजिंग इट आउट। आज तक तो वो कभी 1 मिनट आया ही नहीं है when she can really keep quiet for 1 minute। नहीं आया ड्यूरिंग द इंटरव्यूज बेटा, जैसे आप सबका सुनकर सच में वी आर आउट ऑफ क्वेश्चंस.
आप सबने मैं इतना मैं अच्छा किया है। हाँ बेटा बोलो। हाँ, मैं वही सोच मैं ऑलवेज एडमायर पीपल जो मैं मुझसे नहीं होता आप लोगों से होता है, जैसे कि आप मैंने आपका भी देखा कि मैम भी इंटरव्यू ले रही है, मैम सर भी कहाँ से क्वेश्चंस लेके आते हैं वो पूछते हैं। हमारे पास मैं भी कोई वही स्क्रिप्ट नहीं है, सोचती थी। देखो सिर्फ ये फोन हाँ पड़ा हुआ है, टेबल खाली है हमारा, कोई स्क्रिप्ट थोड़ी है हमारे पास, या कोई लिख के नहीं रखा हो। हमारी स्क्रिप्ट आप ही होते आप हो। जो बता रहे हो उसके अपनी जर्नी को हुआ है कि हम अमेज्ड हो गए कि क्या बोले, तो बच्चों ने चुप करा दिया है। कई इंटरव्यूज में यू माइट फील कि 2 मिनट तो समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछें अगला। बिकॉज हम इतने अमेज्ड हैं कि इतने समझदार बच्चे इस एज में। मैम हूँ मैम एक्चुअली आई एम मतलब सबसे बड़ी मैं हूँ अपनी फैमिली में, सो हम्म रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो मतलब बचपन से है मतलब नहीं लेने की वो, इसलिए आई थिंक मे बी उसकी वजह से। नहीं बेटा, आप बहुत आगे जाओगे। एंड थैंक योर यू मैम। पेरेंट्स आर नियर बाय बेटा, इन पापा या इफ एनीवन? नो मैम अभी तो नहीं है, मेरी मम्मी अभी थोड़ा वीक है वो, तो आई नहीं थिंक हम वो उन्हें परेशान नहीं कंफर्टेबल नहीं करेंगे, होंगी। पर आप हमारा हाँ मैसेज देना कि वी कांग्रेचुलेट हर। Pray and we यस wish मैम a very बिल्कुल मैम। speedy recovery यस from ill health. यस 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 She will यस get मैम। well very soon. एंड बेस्ट विशेस फॉर यू बेटे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सर।